मनीषा मैम और रश्मिका मैम से कि इनसे तो हूँ ही। और मेरी शेयरिंग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे मैं वेस्टीज में ब्राउन्स डायरेक्टर के लेवल में भी हूँ। और मैं अपनी शेयरिंग में ये बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के सर पे या बीच में बिल्कुल भी बाल नहीं थे, जो एकदम खाली था ये जगह। तो उन्होंने हेयर ऑयल और अपना ये नीम कैप्सूल है ना, उनको जैसे डेली वो यूज करते थे, एक मिला के हाथों हाथ खोल के एक कैप्सूल डालते थे और थोड़ा सा हेयर ऑयल डालते थे और वो लगाते थे। तो लगभग साल भर तो उन्होंने ऐसा रेगुलर किया। उसके बाद रिजल्ट आना शुरू हुआ। तो रिजल्ट काफ़ी अभी अच्छा आया हुआ है। मैंने रश्मिका मैम को फ़ोटो भेजा है, अगर रश्मिका मैम फ़ोटो शेयर कर सके तो। अब तक एक और है आपका शेयरिंग ना, वो भी आप बता दीजिए। जी मैम। आई सपोर्ट का। जी। आई सपोर्ट का ऐसा है कि जैसे मेरे हस्बैंड को 5-6 बार उन्होंने अपना, जैसे विराटनगर में एक बार उन्होंने अपना चेकअप कराया था और सिलीगुड़ी में चेकअप कराया था और इंडिया में जैसे राजस्थान भी गए थे तो वहाँ भी चेकअप कराया। तीनों बार उनका मतलब एक ही बात बोला गया डॉक्टर को कि उनके आँख में जो आँसू नली है ना, वो जाम हो चुकी है। तो वो ऑपरेशन के बगैर खुलना मुश्किल है। हर बार कोई आई ड्रॉप देते थे कि बस डालिए, वो आँसू गिरते रहता था उनका। तो उन्होंने आई सपोर्ट शुरू किया। लगभग 3 महीना पहले रेगुलर लिया तो कुछ ख़ास असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने 1 महीना गैप किया, फिर वापस 3 महीना लिया तो अभी उनका आँसू तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और वो नली भी लगभग मतलब अब ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप जो भी ले रहे हैं, ले सकते हैं। अभी बहुत क्लियर है और उनका दिखना भी थोड़ा साफ हो गया है क्योंकि हल्का-हल्का उनको कम दिख रहा था उस आँसू नली के वजह से, तो वो भी अभी क्लियर है। पहले उन्होंने अपना फ़ोन था ना, उसका जो मैसेज का फ़ोल्ड होता है ना, उसको बड़ा कर दिया था उन्होंने क्योंकि फ़ोन का काम तो डेली पड़ता है और चश्मा अभी डॉक्टर डेली यूज़ करने मना किया था। तो अभी उन्होंने फ़ोल्ड वापस छोटा कर दिया, अब उनको दिख रहा है क्लियर। ग्रेट। बस यही थी मैम, थैंक यू मैम। तो एक बार मेनका जी आप ये स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा ना, जो उन्होंने हेयर का बताया अपने हस्बैंड का, बता दीजिए आप वो फोटो एक बार। ये बिफोर और ये आफ्टर। यस, ग्रेट रिजल्ट। ओके, सो थैंक यू मेनका जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच पिंकी जी। थैंक यू पिंकी जी। नेक्स्ट अब हम ज्योति अग्रवाल जी। ज्योति अग्रवाल जी के पास तो खजाना है प्रोडक्ट शेयरिंग का, इतने टेस्टिमोनियल्स है उनके पास। अनम्यूट करिए। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। मैं पहला शेयर करना चाहूंगी शाइटिका का। एक जने को शाइटिका था काफी साल से, तो उनका करीब 1.5 साल पहले शाइटिका था, तो उन्होंने डॉक्टर का इलाज कराया था। तो डॉक्टर ने उनको पूरा बेड रेस्ट बता दिया था। वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, हिलना डुलना चलना फिरना कुछ भी नहीं। वो सिर्फ वॉशरूम तक जाते थे, बस इतना ही वो कर पाते थे। तो मेरी मुलाकात हुई उनसे एक दिन, डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन बता दिया था, बट सिंस कि वो फाइनेंशियली पूरे ही लो थे, वो ऑपरेशन नहीं कराए, वरना शायद करा लेते। तो मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरा हिप से नीचे पैर तक एक तो पैर पूरा हिलता ही नहीं था, ऑलमोस्ट वो जान भी बराबर ही था, कुछ भी नहीं कर पाते थे।
मैंने वेस्टीज का सप्लीमेंट्स उनको सजेस्ट किया, एलार्जिनाइन, क्रेल ऑयल और फुट पैच। फुट पैच मैंने काफी दिया, अप्रॉक्स 6 बॉक्स तो दे दिए मैंने उनको। जब तक वो ब्लैकिश पूरा खत्म नहीं हो तब तक मैंने उनको यूज करने के लिए बोला था। तो तीनों सप्लीमेंट्स उन्होंने अप्रॉक्स 1 मंथ यूज किया तो 50% रिकवरी हो गया था। तो अभी उन्होंने 3 मंथ्स कंटिन्यूस यूज किया है, तो पूरा तो रिकवरी नहीं हुआ है, बट वो अब अपना काम कर सकते हैं, थोड़ा हिलना डुलना कर सकते हैं, अपना खाना ले लेते हैं, थोड़ा अंदर बाहर कर लेते हैं, इतना वो कर लेते हैं। तो उनसे पर्सनली मिली भी थी, उनसे इंटरव्यू भी ली थी मैं, तो वो काफी हद तक हैप्पी बता रहे थे। तो उनका ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ा, तो उनका ऑलमोस्ट रिकवरी हो गया है। उनके पूरे नस वगैरह सब चीज जाम थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा है कि मेरा आई सपोर्ट का है, जो मेरा खुद का बेटा का था, 12 साल का बेटा है। तो वो बोल रहा था कि मेरा माथा में दर्द हो रहा है, माथा में दर्द हो रहा है। तो मैंने बस वो बोला ही, मैंने आफ्टर अ मंथ उनका चेकअप कराया। तो चेकअप कराया तो काठमांडू में बताया उनको कि कुछ मसल्स कंट्रैक्शन हुआ उनकी आंख में, जो 20 पॉइंट्स होना चाहिए उसका 6 पॉइंट था। तो ये अगर और 3 पॉइंट तक हो जाता तो वो ब्लाइंड हो जाता, डॉक्टर के कहने के मुताबिक। तो काठमांडू में तो फिर मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया, बोला ठीक हुआ तो हो गया, एक्सरसाइज कर लो, मेडिसिन वगैरह तो कुछ है नहीं, तो बस एक्सरसाइज कर लो, पॉइंट बढ़ गया 6 से 10, 15, 20 तक आ गया तो अच्छा ही है, नहीं तो इसका ऑपरेशन होगा। तो मैंने काठमांडू में रिस्क लिया नहीं ऑपरेशन का। मैंने मद्रास में जो हॉस्पिटल एक तो क्या शंख नेत्रालय, मैंने वहाँ का अपॉइंटमेंट ले रखा था। तो मैं सोची वहां पे जाने के लिए टाइम है अभी 3 मंथ्स, तब तक उससे पहले उसको कुछ एक्सरसाइज करवा लेती हूँ, वेस्टीज का सप्लीमेंट्स दे देती हूँ। तो मैंने वेस्टीज का सप्लीमेंट्स दिया, आई सपोर्ट, बस ये एक ठो दिया था। तो मैं हर महीना उसका चेकअप करवाती हूँ। तो अभी उसका पॉइंट पहले 6 था, 6 से 8 आया, 10 आया, 12 आया, धीरे धीरे बढ़ते गया, अभी उसका पॉइंट 14 में है। तो लाइक मेरा ऑपरेशन करवाने से बच गई मैं तो मैं मद्रास जा रही थी ऑपरेशन करवाने के लिए, तो मैं सिर्फ आई सपोर्ट से उसका रिजल्ट आ गया। और दूसरा है मेरी मेरी खुद की बेटी है 5 इयर्स की, 2 महीना पहले वो काफी बीमार थी, अप्रोक्स 1 मंथ तक उसको डेली फीवर आता था। फीवर भी कैसा आता था कि 2 दिन आया, 3 दिन गायब, फिर 4 दिन आ गया तो 2 दिन गायब, ऐसे टाइम में आना टाइम पे जाता था फीवर। और उसके दौरान उसको बीच में पेट में भयंकर दर्द होता था, और उसको वेजिनल में कुछ इन्फेक्शन टाइप भी था, एग्जैक्ट क्या था पता नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर का तो रिपोर्ट भी सारे नॉर्मल, डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे एग्जैक्ट कि हुआ क्या उसको। फीवर का मेडिसिन देती थी, फीवर उतर जाता था, फिर 2 दिन बाद आ जाता था। पेट का भी दर्द का दवाई देते थे, पेट कम हो गया, फिर 2 दिन बाद दुखना। तो दवाई तुम्हें कितना दिन देती है एंटीबायोटिक। तो यहाँ की रिपोर्ट्स भी सारे नॉर्मल थे, तो उसको भी मैं बाहर लेके जा रही थी दिल्ली चेकअप के लिए। तो उससे पहले मैं सोची वेस्टीज का साथ सप्लीमेंट ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे का छुट्टी होता तभी जा पाते हैं, तो उसके बीच के दौरान तो जा नहीं पाती हूँ। तो मैंने उसको कोलेस्ट्रॉम और क्रेल ऑयल, ये 2 ही सप्लीमेंट दिया, क्योंकि छोटी बच्ची थी। तो विद इन अ मंथ उसको रिजल्ट आ गया। उसके बाद उसको फीवर अभी तक आया भी नहीं है, करीबन 3-4 महीना हो चुका है, कोई फीवर नहीं आया उसको, ना ही कोई पेट में दर्द है, और वैजिनल इन्फेक्शन भी पूरा क्लियर है, कुछ भी नहीं है अभी, सिर्फ ये 2 ही सप्लीमेंट्स है। थैंक यू मैम। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम इससे रिलेटेड है, साइटिका से रिलेटेड है, शीतल पोद्दार जी का कुछ, तो उनको लेते हैं। जी शीतल जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग ऑल द मेंबर्स। मैं नेपाल झापा डिस्ट्रिक्ट से डालीमा जी की टीम से हूँ। मैं शीतल पोद्दार। आज मैं खुद अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। ये बात है कोरोना के टाइम पर। कोरोना के टाइम पे मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। मेरे को हल्की फुल्की बैक पेन की प्रॉब्लम थी, लेकिन कोरोना की वजह से कोई डॉक्टर मेडिसिन नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि है ना, सबने कहा नहीं इनको तो कोरोना हो गया है, लेकिन कोरोना नहीं था, क्योंकि वो 199 फीवर 15-20 दिन रहा मेरे। उसी वक्त मुझे वेस्टीज मैंने ज्वाइन ही किया था, बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए ही ज्वाइन किया था।
तो मैं डालिमा मैम ने मुझे कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट किए उस टाइम पे कि आप है ना विश्वास के साथ इसको लेके देखिए। तो मुझे उन्होंने कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, फ्लेक्सल और नोनी ये 4 सप्लीमेंट दिए, लेकिन उसका रिजल्ट इतना 15 दिन के अंदर में इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मैं धीरे धीरे उठ भी सकती थी, बैठ भी सकती थी, जबकि मुझे उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती थी। और मेरे को सर्वाइकल प्लस स्पॉन्डिलाइसिस दोनों है, तो ये मुझे ठंड के अंदर बढ़ जाता है, तो इसीलिए बीच बीच में नोनी गैप करके मैं ठंड के अंदर 3 महीना नोनी वापस स्टार्ट करती हूँ। नोनी से मेरे पैरों में, कमर में, ये सब में दर्द कम है। और पहले मुझे डेली रात को पैरों में तेल लगा के सोना पड़ता था, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। लेकिन अभी साल भर के अंदर से मैं कोई तेल नहीं लगा रही हूँ और 90% मेरा पेन कम है। और यहाँ तक कि 10% तो खैर अपने ऊपर होता है, हमारा पोस्चर सही नहीं होता है उठने बैठने का। और सबको पता है एक हाउसवाइफ बीमार हो जाती है तो क्या होता है घर का हालत। तो मेरा एक तो ये है। दूसरा, मैंने थायराइड के लिए, मुझे थायराइड है, कई साल पहले था लेकिन बीच में क्योर हो गया था। इन दिनों में मेरे हार्मोन्स गड़बड़ होने की वजह से थायराइड वापस आने लग गया। तब मैंने शतावरी और गैनोडर्मा दोनों स्टार्ट किया और मैं डॉक्टर की कोई मेडिसिन नहीं ली। अभी मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरा, मेरे हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल जो कभी कम नहीं आता था, मैंने उनको फ्लैक्स ऑयल प्लस ना उनको गैनोडर्मा दिया। अभी उनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसर ऑलमोस्ट नॉर्मल है। तो मेरा जो बंच है, मैं आज सबको दिखाऊंगी। ये मेरा बंच, ये हमेशा मेरे साथ होता है और मैं बिलीव करती हूँ डॉक्टर की मेडिसिन का साइड इफेक्ट बहुत है और इसका साइड इफेक्ट बहुत कम है। थैंक यू मैम। थैंक यू शीतल जी। थैंक यू सो मच सीता जी, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं राधा जी को। राधा जी। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं 1 साल पहले मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था। जैसे कि मैं पहले अपना नाम बता दूं, मेरा नाम राधा रूंगटा, मैं डॉली मैम यानी कविता मैम के नीचे डाउनलाइन हूँ। मैं रक्सौल बिहार से बिलोंग करती हूँ, बॉर्डर नेपाल से। और मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताना चाहूंगी कैल्शियम के बारे में। मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, इतना ज्यादा दर्द रह रहा था कि मैं न उठ न पा रही थी, न चल पा रही थी। सीढ़ी भी मतलब चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझसे। तो 1 साल पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले मैं ज्वाइन भी की थी वेस्टीज ज्वाइन करने पर मुझे कैल्शियम के बारे में पता चला। मैंने ट्राई करने के लिए कैल्शियम लेना शुरू कर दिया। कैल्शियम लिया, सुबह नोनी लेती थी और रात को स्पाइरुलिना लेती थी। तो वो तीनों खाने से मुझे 15 दिन के बाद इतना ज्यादा रिलीफ मिला कि मैं क्या बताऊं। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसका। और इससे पहले मैं मतलब कि हॉस्पिटल में भी दिखा चुकी थी। हॉस्पिटल वाला डॉक्टर इतना तक बोल दिया कि आपकी मतलब आप 8 दिन एकदम बेड रेस्ट कीजिए। अगर आप मतलब बेड रेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी हड्डी क्रैक कर जाएगी, इतना तक बताया डॉक्टर। मैंने 8 दिन बेड रेस्ट भी किया, लेकिन जितने दिन दवा ली उतने दिन तो ठीक रहा, फिर मेरा वही हाल रहा। फिजियोथेरेपिस्ट से भी मैं 8 दिन कराई फिजियो, तो जितना दिन करवाई उतना दिन तो ठीक था, फिर उसके बाद फिर मेरा वही हाल रहा पैर का। लेकिन वेस्टीज के ये तीनों सप्लीमेंट लेने के बाद मेरा एकदम जड़ से खत्म हो गया। अब आज मैं अच्छे से उठ पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, मैंने घर के सारे काम काज कर रही हूँ अच्छे से। मुझे आज कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये मुझे अपने आप पर बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ और इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। थैंक यू मैम। राधा जी, आपका आई सपोर्ट का भी कुछ है? हाँ, आई सपोर्ट का भी है मैम। जैसे आई सपोर्ट में ऐसे ट्राई करने के हिसाब से मैंने एक वीडियो देखा था पहले यूट्यूब पर, ऐसे यूं ही वीडियो देखा था कि आई सपोर्ट से उनकी आंखें बहुत अच्छी हो गई। मैं ऐसे ट्राई करने के हिसाब से आई सपोर्ट शुरू कर दी लेना। मुझे आज लेते हुए 3 महीना हो गया। तो लेने के बाद मुझे में बहुत फर्क आया, क्योंकि मैं जैसे टीवी देखती थी तो टीवी के जो महीन अक्षर होते थे वो मुझे नहीं दिखाई देते थे, और अब मैं टीवी देखती हूँ तो मुझे साफ मतलब पूरा अच्छा से दिखाई देता है। और ऐसे मोबाइल के महीन अक्षर उतना नहीं देख पाती हूँ,
लेकिन चश्मा तो नहीं उतरा है, लेकिन अभी मैं डॉक्टर को भी नहीं दिखलाई हूँ कि क्या मेरा पावर घटा है या बढ़ा है, लेकिन मुझे बहुत फर्क आया है। अब मैं सोच रही हूँ कम से कम 6 महीने लेकर ही डॉक्टर से कंसल्ट लूँ। तो आई सपोर्ट का तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत फायदा लग रहा है, इसी से मैं इसे कंटिन्यू भी करना चाह रही हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू राधा। थैंक यू। डोज बताइए आई सपोर्ट का। आई सपोर्ट आई कितना सपोर्ट लेते का हैं? मैं सुबह एक ही ले रही हूँ दिन भर में। अच्छा, ओके। कोई टाइम भी ले लेती हूँ, जब याद आता है तभी ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ब्रेकफास्ट के बाद ही लेती हूँ या लंच के बाद, कोई टाइम भी एक ले लेती हूँ। अभी अपने पास हैंड रेज में सिर्फ 2-3 ही है, पहले उनको ले लूं। मेनका जी। ओह सॉरी, मैंने गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुनीता मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मीका जी। मैम, मैं निधि विश्वकर्मा मैम की टीम से हूँ। मेरा नाम है मेनका केशरवानी और मेरा लेवल है 10% है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। और मैं आज अपने आपके सामने अभी मैंने बस 1 मंथ ही विटामिन सी जेल क्रीम यूज किया था, उसका मैं आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। मुझे हर एवरी ईयर मुझे ठंड का टाइम जब भी स्टार्ट होता था, स्टार्टिंग के टाइम में मुझे स्किन के लिप्स के साइड में यहाँ पे कट्स हो जाते थे, काफी ज्यादा कट होकर के यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता था। इस मंथ मैंने स्टार्ट किया ऐसे, मुझे भी 15 to 20 हुए मैम। उसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा रिलीफ मिला है और वो अब जो कट होता है और वो पेन होता है वो भी अब मुझे नहीं पता चलता है। उससे काफी ज्यादा मुझे आराम मिला है। और इसके लिए और आपको ये भी एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी, जैसे इसमें बोला जाता है डार्क स्पॉट्स अगर रिमूव हो जाना है, डार्क स्पॉट्स भी मेरे कम कम रिमूव होने लगे हैं। ये आपको मैं अभी एक इमेज शेयर करूंगी, उससे शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सच में कितना ज्यादा अफेक्टेड है। ये आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये मेरी स्किन में कितना डार्कनेस आ गया था और ये साइड में लिप्स के साइड में भी कितना ज्यादा मुझे दाग बन गया था और इससे बहुत काफी पेन होता था मुझे। और इस चीज को काफी दिन से मैं इससे सफर कर रही थी, मुझे ये ठीक नहीं हो पा रहा था। और अभी ऐसा है कि आप सामने मुझे प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कैसा प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व हुआ है। अभी देखिए डार्क स्पॉट्स भी काफी लाइट हो गए हैं और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सारे रिलीफ हो गए और पेन भी नहीं होता है। और सेकंड प्रोडक्ट के बारे में भी बताना चाहूंगी, इसमें शतावरी और फ्लेक्स ऑयल। और जैसे कि कहा जाता है कि हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में काफी ज्यादा पेन होता है और हम चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आ जाना और हम कुछ काम भी नहीं कर पाते थे और ये सारी चीजें मेरे साथ होती थी। और अभी कंटिन्यू मैंने 3 मंथ तक शतावरी एक टाइम ही डोज लिया है और फ्लेक्स ऑयल जो 2 टाइम लेती हूँ मैं। उसके बाद ये दोनों का इफेक्ट मुझ पे इतना हुआ है कि अब मुझे पेन नहीं होता और इस बिल्कुल भी पेन अब पता नहीं चलता। अब जाती हूँ, घूम के भी आ जाती हूँ ऐसे टाइम में और मेरे को कोई पता नहीं चलता। बेड की भी जरूरत नहीं कि अब मुझे रेस्ट करना पड़े। और इस चीज का प्रैक्टिकल मैम इसका प्रूफ है वो बता सकती है, हाँ या ना। एक्चुअली मेनका जी, हाँ, और हम एक सेम सोसाइटी में, सेम ब्लॉक में, सेम फ्लोर पे ही रहते हैं। तो इनका तो मैं प्रैक्टिकल ही हूँ कि अगर जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता था तो वो 1 से 2 दिन तक बेड से नहीं उठती थी। इवन मैम के पास भी नहीं जा पाती थी। हाँ, मेरे ही फ्लैट तक भी वो नहीं आ पाते थे। बट अब ये है कि मुझे भी नहीं पता चलता, वो फ्री होके कहीं पे भी मूव कर सकती हैं, मीटिंग्स के लिए, कहीं भी अपने सारे काम करती हैं, उन्हें नहीं पता चलता है। सो ये प्रॉब्लम तो एक्चुअली ऐसा है कि मैक्सिमम वुमेन्स हम सफर करते ही करते हैं, हम या हमारे बच्चे। और विटामिन सी जेल क्रीम का बस ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जैसे स्किन काफी ड्राई और खिंची खिंची लगती है तो वो आपके स्किन के विटामिन सी को वापस ला देता है। तो इसलिए जितना भी हो सके आप विटामिन सी जेल यूज करें, ठंड के टाइम में बेटर और सबसे अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू मैम।
थैंक यू मेनका जी। नेक्स्ट अब हम संतोष मंत्री जी। पिंकी शर्मा, ओके, संतोष जी। ओके, चलिए, मे बी वो सुन नहीं पा रहे हैं या फिर बिजी होंगे। निधि तिवारी, मम्मी हम निधि तिवारी जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम मैं वीडियो पे नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा रोड पे दीदी को छोड़ने आई हुई हूँ। इट्स तो ओके, इट्स ओके, आप अपनी शेयरिंग कीजिए। मैम मैंने मेरे पैर में वेरिकोज वेन था और मेरे ब्रेस्ट में सिस्ट था, तो मैं दोनों का एक साथ ही बताना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे को इन दोनों में रिलीफ 3 प्रोडक्ट से मिला है। तो पहले तो मेरा था कि मेरे ब्रेस्ट में जो सिस्ट था तो उसमें मैंने गैनोडर्मा, नॉनी और फ्लेक्स ऑयल यूज किया। तो उससे क्या था, मेरा साइड लेफ्ट में था तो राइट में भी प्रॉब्लम होने लगा था साइड में। तो उसमें क्या था कि हमेशा दर्द होता था थोड़ा थोड़ा, मैं हैंड ऊपर करती थी प्रॉब्लम होता था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि हो सकता है आपको कैंसर हो। लेकिन मैंने ये प्रोडक्ट लिए रेगुलर, मैंने 6 मंथ लिए, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया, 1 मंथ के लिए बंद किया, फिर मैंने 3 मंथ लिए, मैं रेगुलर 3 ईयर हो चुका है मेरे को। तो मैं ये ले रही हूँ और अब मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है और जो वो ऐसा लग रहा था कि बढ़ रहा है तो वो कम हुआ है, काफी रिलीफ मिला है मैम उसमें, और सिर्फ 3 प्रोडक्ट लेने से। और एक मेरे पास पहले से प्रॉब्लम थी पैरों में वेरिकोज वेन, तो वेरिकोज वेन को भी काफी रिलीफ मिला, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी पहले, तो खड़े होने में भी प्रॉब्लम होता था और मैं ज्यादा देर अगर मैं पैर नीचे करके बैठ गई तो मेरी नसों में नीली नीली नसें हैं पूरी, तो उनमें एकदम गुच्छे बने हुए थे, वो सारे मेरे ठीक हो चुके हैं, स्पॉट्स कम हो गए हैं उसके। और वो प्रॉब्लम मैं अभी रेगुलर 8 दिन से मैं इतना वॉक कर रही हूँ कि मेरे को पता भी नहीं चलता कि मेरे पैर में कुछ था। तो इसके सप्लीमेंट्स तो काफी बेनिफिट मिले हैं मैम। और एक और मैं बताना चाह रही हूँ, अभी मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो ये सप्लीमेंट्स तो मैं पहले से ले ही रही हूँ और मेरा फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको 2 मंथ का आपको फ्रैक्चर प्लास्टर लगा रहेगा। तो मैंने इसके जो डोज है, मैं कैल्शियम लेती थी तो मैं कैल्शियम का डोज बढ़ा दिया था मैंने। तो पहले 1 मॉर्निंग इवनिंग नाइट दोनों लेती थी, लेकिन मैंने अब उस टाइम पे मैंने 2 कर दिया था। और गैनोडर्मा और फ्लेक्स ऑयल का भी हम मैंने दोनों टाइम गर्म पानी से यूज कर दिया पहले। तो वो मेरा प्लास्टर 15 दिन में मैम, मेरा प्लास्टर दिवाली के पहले रश्मिका मैम को मैंने बताया था, तो 10 दिन में मैंने प्लास्टर खुद घर में काट लिया और मेरा चलना फिरना मैं सब कुछ करना शुरू कर दिया था। वाओ, ग्रेट। मैं काफी अच्छा रिजल्ट मिला है और मैं अभी बाहर हूँ, दीदी को छोड़ने आई थी इसलिए मैं उस पर नहीं आई थी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू निधि जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट संतोष जी। संतोष जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। उनकी वॉइस नहीं आ रही, तब तक हम डिले नहीं करते हैं, तब तक हम ले लेते हैं पूजा जी को जो कि काठमांडू से हैं और उनका भी कुछ अमेजिंग रिजल्ट है जो वो शेयर करेंगे। अनम्यूट मैंने ऑप्शन दिया है आपको। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं काठमांडू से ज्योति जी की टीम से हूँ, ज्योति जी 2। मेरे हाथ में इतना प्रॉब्लम हो गया था कि मेरा हाथ उठना ही बंद हो गया था और मैंने डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको पूरा कंप्लीट 1 मंथ
रेस्ट करना पड़ेगा, कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साथ में इंजेक्शंस लगेंगे, 2 इंजेक्शन डेली के, उसमें भी गारंटी कुछ नहीं है, ठीक भी हो सकता है और नहीं भी। तो मैंने मैम से बात किया और मैम ने मुझे एलार्जिनाइन सजेस्ट किया और मैंने एलार्जिनाइन लिया। मेरे हस्बैंड भी उस टाइम इंडिया ही जा रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम इंडिया चलो, मैं वहां दिखा लेता हूँ। मैं बोली ठीक है, अभी बेटे का एग्जाम है, बाद में चलेंगे। मैं गई नहीं, मेरे ये तो चले गए और मैं बाद में गई नहीं। बोले एलर्जिनाइन लिया और मेरा 1 हफ्ते बाद ही हाथ उठना शुरू हो गया। जो हाथ मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका था, मतलब अब देखिए मेरा बिल्कुल आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझको इस हाथ से। नहीं तो लेडीज का हाथ है और सीधा हाथ कैसे काम हो। मेरे साथ तो एकदम अमेजिंग ही रिजल्ट हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने वहां से फोन किया कि तुम आ रही हो ना, दिखाना है डॉक्टर को। मैं बोली अब जरूरत नहीं है, मेरा तो हाथ ठीक हो गया। ये बोले ऐसा क्या किया तुमने? मैंने कहा बस आप आएंगे तब मैं बताऊंगी। जब मैंने उनको बताया तो ये बोले कि इतना अमेजिंग रिजल्ट, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं था। जो मेरे डॉक्टर्स ने बोल दिया था 2 इंजेक्शन डेली, और वो भी कम, जरूरी नहीं है कि आपका ठीक भी हो सकता है और नहीं भी। ये तो मेरे लिए तो एकदम सरप्राइज ही है वेस्टीज के रिजल्ट से, सप्लीमेंट से। और एक मेरे साथ एक और है, मेरे बेटे की आंखों में पानी आता था, मैंने उसको 1 महीने से वो दिया आई सपोर्ट, तो उसकी आंखों से पानी आना तो बंद हो गया। और अब देखते हैं कि शायद चश्मा भी उतर जाए, क्योंकि उसके आंखों से पानी जिस हिसाब से बहता था वो तो नहीं आ रहा है अभी तक। थैंक यू मैम। थैंक यू। रश्मिका जी, यहाँ पर है ना मीनाक्षी जी के भाई का लड़का है मयूर है, तो वो अभी जयपुर के लिए निकलने वाले हैं, तो पहले हम उनका एक टेस्टिमोनी ले लेते हैं। मीनाक्षी। हाँ मयूर, जी दीदी विमला रेणवा के नाम से एक होगा, आप उनको अनम्यूट कीजिए। विमला अच्छा। रेणवा के नाम से होगा, तो वो मयूर है, वो बता देगा। ओके ओके, हाँ मयूर अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके मैम। माई सेल्फ मयूर रेणवा फ्रॉम मंचिरल तेलंगाना। मेरी बॉडी में ब्लैक स्पॉट्स थे जो एलोपैथिक मेडिसिन लेने से, होम्योपैथी मेडिसिन लेने से ठीक नहीं हुए थे। फिर मेरे दीदी ने वेस्टी सप्लीमेंट्स ट्राई करने को कहा। हेयर स्किल नेल कैप्सूल्स इनटेक किए एंड गैलेंडर्मा और नीम ऑयल में मिक्स किया करके बॉडी पे लगाया मैंने। फिर थोड़ा आराम है मुझे, अभी थोड़ा आराम है मुझे। थैंक यू। वाओ, ग्रेट मयूर, ग्रेट। थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू मयूर। एंड रोजिदा ठाकुर जी कुछ बोलना चाहते हैं? रोजिदा जी, फिर इसके बाद हम संतोष मंत्री जी का लेंगे। यस रोजिदा जी, कहाँ गए वो? यस रोजिदा जी, आप अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा तो अभी इतने सारे सप्लीमेंट्स लेती हूँ, सभी के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स है, पर मैं आज हेयर मास्क का स्पेशली बताना चाहती हूँ कि हेयर मास्क का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। पर्सनली मुझे खुद को ही सबसे पहले बहुत अच्छा अनुभव आया है उसका। मेरे बाल पूरे कर्ली, पूरे राउंड राउंड और बहुत बुरी तरह से ड्राई, एकदम डैंड्रफ, सब तरह से मतलब परेशान थी मैं। और मैं जब वेस्टीज ज्वाइन की तो मैंने शैम्पू, हेयर ऑयल और कंडीशनर शुरू किया लगाना, पर कंडीशनर से मुझे डैंड्रफ बढ़ने लगा। तो मुझे शमशा जी ने सजेस्ट किया कि आप कंडीशनर अगर लगा रहे हो तो बंद करो, हेयर मास्क यूज करो, क्योंकि कंडीशनर अगर स्काल्प में जाता है तो उससे डैंड्रफ बढ़ता है। तो मैंने तब से वो शुरू किया यूज करना, और जब मैंने 2 बार ही, मेरे 2 वॉश में ही मेरे बाल इतने सिल्की और इतने अच्छे हो गए थे। डैंड्रफ भी बहुत, मतलब 80% तक चला गया था 2 वॉश में ही मेरा। और तब मैं अपना एक्सपीरियंस औरों को शेयर करना शुरू किया मैंने, और सबको कहने लगी कि आप एक बार यूज करके देखो। तो हर एक वॉश के बाद सबने मुझे कॉल करके बताया कि अरे हमारे बाल तो हम कंघी डालते थे तो झड़ के जमीन पर गिरते थे, एक वॉश में ही झड़ना बंद हो गए। किसी ने, अभी मेरी एक फ्रेंड है हैदराबाद में, उसको मैंने अभी सजेस्ट किया लास्ट मंथ, उसको मैंने कहा कि पूरा किट लो अगर यूज करना है तो, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताती हूँ तुमको। और उसके बाद उसने शुरू किया लेना और पूरा किट लिया, एक हेयर ऑयल, एक शैम्पू और एक हेयर मास्क, और उसने यूज करना शुरू किया।
वो कह रही थी कि मैं शैम्पू में आरसीएम का यूज करती हूँ, वो कर लूं क्या? मैंने कहा नहीं, ये पूरा किट यूज करना है तो करो, मैंने किया है ना, मैं मुझ पे विश्वास है तो तुम करो। उसने मेरे कहने पे ले लिया। एक वॉश के बाद ही मुझे उसका कॉल आया कि अरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अब तो मुझे ऐसे लग रहा है नेक्स्ट। मैंने कहा उसको, बोले मैं हफ्ते में एक बार ही हेयर वॉश करती थी, लेकिन अब मुझे 2-3 दिन में ऐसा लगता है कि कब हेयर ऑयल लगाऊं रात में और कब मैं हेयर वॉश करूं फिर से। कहती है मेरे पूरे बाल ना प्लास्टिक की झाड़ू की तरह हो गए थे, और डैंड्रफ इतना कि मुझे पब्लिकली बाहर जाने में शर्म आती थी, बार बार खुजली होती थी। किसी फंक्शन में जाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, गिल्टी फील होता था जाने के लिए। लेकिन मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, 2 वॉश में तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। और उसी बेस पे, इतना ही नहीं, इस प्रोडक्ट्स के रिजल्ट के बेस पे उसने मुझे मुझसे इस मंथ में यूथ एलिक्सिर फेस वॉश और एश्योर का मॉइस्चराइजर में लिया उसने, कि ठंड के लिए मुझे बताओ क्या क्या करना है, और मुझे तुम बताओ, तुमने जो भी यूज किया है मुझे बताओ। मेरी आईडी नहीं बनाना है पर मुझे बताओ। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझसे अभी ये यूथ इस महीने में यूथ एलिक्सिर और वो लिया है, और वो गलती से मेरे बाय मिस्टेक ऑर्डर वो डबल चला गया मुझसे। पेमेंट नहीं हो रही थी नेटवर्क के कारण, तो डबल हो गया था वो दोनों उसने एक्सेप्ट कर लिए। मैंने कहा आप कुरियर कर दो, मुझे वापस कर दो, एक बार पार्सल मुझे वापस रिटर्न कर दो कुरियर करके, मैं उसका पेमेंट आपको कर दूंगी 100 रुपीज कुरियर का। कहने लगी नहीं, मुझे तो आगे तो काम आएगा ही ना, मुझे वेस्ट थोड़ी हो रहा है वो, मैं दोनों रख लेती हूँ, सिर्फ पैसा मैं थोड़े दिन बाद दूंगी उसका। एक का पेमेंट किया, दूसरा भी उसने रख लिया उसके बेस पे। और वो अब कह रही है कि मेरे फ्रेंड्स को भी मैं बता रही हूँ कि मेरे बाल देखकर सब फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रही हो जो इतने अच्छे आपके बाल हो गए। बहुत उसके अलग ही बहुत गंदे बाल थे उसके, अब बहुत सिल्की और बहुत अच्छे हो गए। और वो वीक में अब 3 बार हेयर वॉश करने लगी है, एक ही बार करती थी वो। तो इस तरह से मुझे उसको अभी वो आईडी तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं सारे प्रोडक्ट तुझसे खरीदूंगी, ऐसी मुझे कहती है मेरी फ्रेंड। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। संतोष जी। संतोष जी, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। और मोना मंत्री जी यहाँ पे हैं तो किस नाम से है? मैंने मोना मंत्री से तो चेक किया, मुझे नहीं मिले। आप जो भी चैट बॉक्स में लिखिएगा ना प्लीज। संतोष जी का ना अनम्यूट तो दिखा रहा है, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। इवन मोना मंत्री जी उन्होंने मैसेज किया है, पर मुझे मोना मंत्री के नाम से तो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहे, किस नाम से है पता नहीं। तब तक हम मनीषा गोरटकर जी को लेते हैं। एक्चुअली अपन अभी मिक्स ले रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा नहीं, कल अपनी बात हुई थी ना, इसलिए मैं अभी 1 to 1 वैसे ही ले रही थी। लेकिन लोग यहाँ पर रेडी है। मैं देख रही हूँ अभी। चलिए ठीक है ना। मनीषा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं मनीषा गोरटकर, मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ। मैडम, मेरा पहला तो टेस्टिमोनी मेरे बेटे के ये बारे में, उसको सर्दी का बहुत प्रॉब्लम था 3-4 साल से, और मेरा खुद का मेडिकल भी है घर पे। वहाँ के भी मेडिसिन हमने यूज किए, लेकिन कम नहीं हुआ था। ये वेस्टेज में आने का कारण ही वही है, सप्लीमेंट ही है, शायद सबका यही होता होगा। उसे मैंने एलोवेरा, आंवला, नोनी, कोलेस्ट्रॉम, रेस्पोक्योर और सिबोक्टोन संतोष मैडम ने सजेस्ट किया था, वो ले लिया। 10 दिन में उसको रिजल्ट आया, उसका सर्दी पूरा कम हो गया। 3 महीने कंटिन्यू तो किया, फिर बाद में तो कम ही हो गया। तो पहला उसका है, और बाद में मैंने क्रैनबेरी का रिजल्ट लिया है। मुझे व्हाइट डिस्चार्ज का इतना प्रॉब्लम था कि मैं थोड़ा भी घर के बाहर निकलती थी तो मुझे व्हाइट डिस्चार्ज शुरू हो जाता था, मैं भी परेशान थी। तो सिर्फ क्रैनबेरी यूज किया, एक ही सप्लीमेंट लिया, तो उसका भी मुझे 15 दिन में रिजल्ट आया। मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन 15 दिन में रिजल्ट आ गया। उसके बाद शार्प का वाटर प्यूरिफायर, ये इसी मंथ मैंने लिया है और लगाया है। तो सच आप बिलीव नहीं करेंगे, वो वाटर प्यूरिफायर का पहला ग्लास वो पहले ग्लास पानी लेके मैं पी, तो मुझे ही बिलीव नहीं हो कि इतना अच्छा पानी रहता भी है, इतना टेस्ट, हल्का पानी और इतना टेस्टी। मैं बाहर से पानी लाती थी प्यूरिफायर का, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसमें केमिकल रहता है शायद, क्योंकि ये टेस्ट और वो टेस्ट बहुत अलग है। हर एक प्रोडक्ट का रिजल्ट है, हर एक प्रोडक्ट का, मैं बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारे लिए हैं, सारों का है। चाय पत्ती का भी रिजल्ट है, उससे एसिडिटी नहीं हो रही। मेरे बेटे को एसिडिटी थी, ये चाय पी रहा है तो उससे एसिडिटी नहीं हो रही। वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर,
ये चमत्कार है। मैंने मेरी फ्रेंड को भी, फ्रेंड का बच्चा है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, 12 साल का था, तो उसे हमने कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन पाउडर और नोनी दिया था, तो 1 महीने में उसकी 2 इंच हाइट बढ़ गई। उसने खुद से कॉल करके बताया उसकी हाइट बढ़ गई बोल के। ग्रेट मनीषा जी, थैंक यू। हाँ, हाँ रश्मिका वैसे जी। तो टेस्टिमोनियल बहुत सारे। यस यस, टेस्टिमोनियल का तो खजाना है हम लोगों के पास। हाँ, सही बात है। अगर हाँ। प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं तो हमारे Thank पास डेफिनेटली होंगे ही होंगे रिजल्ट्स उसके। तो चलिए एक शेयरिंग हम ले लेते हैं इनकी, सरोज जी की, जिसका शायद काफी लोगों ने पहले देखा भी होगा, और आज हम वापस से सुनते हैं उनके मुंह से। सरोज जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कब की काठी, मैं सरोज राठी आई हूँ इंडिया से नेपाल अपने पति के साथ, जहाँ विराजमान है पशुपतिनाथ। और मनीषा जी की टीम से मैं स्टार डायरेक्टर सरोज राठी। क्या बात है, क्या बात है, आपकी तो टेस्टिमोनियल से तो यही लाइन है, दिल को छू गई है। क्या बात है सरोज जी, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। थैंक यू मैम। आपकी खूबसूरती निखरती है जब आप कुछ खास करती है, आपकी खूबसूरती निखरती है जब आप दुनिया से कुछ अलग करती है, आपकी खूबसूरती निखरती है जब अपने लक्ष्य को आप हासिल करती है। इसी खूबसूरती को रखने के लिए बरकरार वेस्टीज है हमेशा से तैयार। तो मैं अपना जो मुझे स्किन फार्मूला 9 से जो मेरा रिजल्ट आया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरा कोई 2 साल 3 साल पुराना नहीं है, ये मेरा लगभग 15 से 17 16 साल पुराना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने वेस्टीज का स्किन फार्मूला 9 का सबसे पहले मैं डीप क्लींजिंग ऑयल, इससे मैं अपना फेस क्लीन करती हूँ। ये तो आपको सबको पता है कि एकदम डीपली क्लीन होता है इससे। उसके बाद है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं लगाती हूँ हाइड्रेशन क्रीम। और उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ ये ब्राइटनिंग क्रीम। उसके बाद रात में भी मेरा यही चलता है पूरा। और उसके बाद लेकिन रात में सोते समय अंडर आई सीरम। और मेरा रिजल्ट कैसा, पहले मैं कैसे थी, अब मैं कैसी हूँ, मैम एक बार आप स्क्रीन शेयर करवा दीजिए मेनका से। हाँ मेनका जी, एक बार शेयर कीजिएगा ना पिक। मेरा स्किन एकदम पूरा इवन नहीं था। जैसे फोरहेड पे मेरे बहुत ब्लैक था, अंडर डार्क सर्कल मेरे बहुत ज्यादा थे। लेकिन मुझे करीब हो गया 1.5 साल ये लगाते लगाते, और मैं आज तक लगाती आ रही हूँ। 1 मिनट स्क्रीन रहने दीजिए, हम फोटो लेना चाहते हैं। ये फोटो मैं आपको भेज दूंगी सुनीता जी। अच्छा ठीक है रश्मिका जी, बहुत गजब रिजल्ट है इनका तो। हाँ मैं अपना दूसरा बता दूं मैम। जी जी। यस। एक औरत पूर्ण रूप से औरत कब कहलाती है, जब वो माँ बन जाए। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर एक औरत की ख्वाहिश होती है कि मुझे कोई मम्मी पापा बोलने वाला हो। तो आपने देखा या सुना होगा कि एक औरत जब माँ नहीं बन पाती है तब वो एक डॉक्टर के पास जाती है। चाइल्ड कंसीव का तो बहुत सारे ट्रीटमेंट है ना, जैसे IFF, और उसके बाद जैसे टेस्ट टू बेबी, बहुत सारे हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसके जो मतलब मेरी स्कूल फ्रेंड, तो उसके बेटे की भी शादी मेरे बेटे से साल भर पहले हुई थी। तो उसके लगभग बच्चा हो नहीं रहा था, 7-8 साल हो गए। तब उन्होंने टेस्ट टू बेबी गुवाहाटी में करवाया, तो उसमें बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया, तो वो हुआ नहीं, सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद फिर उसने बेंगलोर में डॉक्टर अमृता राव जी को दिखाया, वहां भी कोई फर्क, रिजल्ट कुछ नहीं मिला। उसके बाद कलकत्ता में चंद्रिमा दास गुप्ता जी को दिखाया, वहां भी रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। तो ऐसे एक दिन अचानक बात करते करते मैंने उन्हें बता दिया, क्योंकि मैं इन्हें ये भी बोली कि मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये लॉकडाउन के समय दत्ता मैम का, प्रणाली दत्ता मैम का बहुत सेशन सुबह 9 बजे हमेशा आता था लगभग। तो उससे मैंने सुना, और मैम को मैंने मेल भी किया कि मैम ऐसे ऐसे चाइल्ड कंसीव का है, तो मैम ने बताया ऐसे ऐसे देने से हो सकता है। तो फिर मैं उनको
बताई कि ऐसे ऐसे आप कीजिए। तो मैंने पहले उनको फिर वो जब तैयार हो गई, उनकी बहू भी तैयार हो गई, पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मेरे तो इतने सारे साइड इफेक्ट हो चुके हैं, मेरा ऑलरेडी इतना मेरा स्किन फूल चुका है, सोइलिंग आ गई स्किन में, तो मैं नहीं करूंगी। लेकिन बाद में फिर मैं बोली ठीक है, आपको मैं 10-15 दिन का टाइम देती हूँ, आप सोचिए एक बार। और गूगल में मेरे पे विश्वास नहीं है, आप गूगल पे जाइए, गूगल पर आप ये जितने भी प्रोडक्ट थे सारे उनको मैं बता दी थी, आप सर्च कीजिए और आप खुद देखिएगा। उसके बाद एक दिन अचानक फोन आया मेरे पास में, तो मैं उन्हें बताई। तो उन्होंने सबसे पहले मैं उन्हें फूड पैचेस लगाने के लिए उन्होंने बोली। तो फूड पैचेस मैं उनको बोली कि जब तक आप लगाएं, जब तक आपके पाँव मतलब वो क्लीन नहीं हो जाए, कि ब्लैक ही ब्लैक जब आते रहे तो आप लगाते रहिए। तो उन्होंने बताया कि 9 दिन तक कंटिन्यू उन्होंने फूड पैचेस लगाए, और उनको बताया, उन्होंने वीडियो में बताया भी था। मैम आप लोग सबने वो वीडियो शायद सुना है कि फूड पैचेस का भी रिजल्ट उन्हें बहुत अमेजिंग लगा था। उसके बाद फिर उनको मैंने गैनोडर्मा और फॉलिक एंड आयरन प्लस, शतावरी और फ्लैक्स ऑयल, ये इतने सारे दिए मैंने। और उन्होंने दूसरे मंथ के एंड में चाइल्ड कंसीव हो गया। और जब मैं उन्हें बोली कि जब आपके अगर चाइल्ड कंसीव हो जाए, तब आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो आप फ्लैक्स ऑयल लेके जरूर जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि ये मैं खा सकती हूँ कि नहीं हूँ। तो उनके डॉक्टर ने उन्हें यही बात बोला, वो पुणे रहती है, कि नहीं आप फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं आराम से, और उससे क्या होगा कि आपका बच्चा मतलब नॉर्मल डिलीवरी होगी और बच्चा भी बहुत स्वस्थ होगा। और वही हुआ मैम, 3 kg 800 ग्राम का उनका बच्चा हुआ, बेटा हुआ वो, और नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि मैंने तो ऐसे ही उनको बता दिया और ये हो गई। और अभी मैम मेरे साथ 3 और है, एक रिजल्ट और आने वाला है, शायद मैं खुशखबरी दे दूंगी। और 2 और मैंने कल ही एक जना को समझा के आई थी, वो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, तो मैं कल उनको बता के आई हूँ कि उनके भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके दोनों ट्यूब ब्लॉक है। फिर बोली ठीक है, मैं ये भी ट्राई करती हूँ, तो आगे रिजल्ट क्या आता है तो आगे बताऊंगी। अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू मैम, ओवर टू मैम। थैंक यू सरोज जी, थैंक यू, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपने शेयर किया, थैंक यू। रश्मिका जी। जी अब संतोष मंत्री जी, वो अनम्यूट ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है पर उनका नहीं आ रहा है। ओके, गुड्डी जी यहाँ पर है क्या? गुड्डी जी, वो नाम से तो नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पर। वीडियो ऑन कीजिए तो फ्रंट में आ जाएंगे। गुड्डी जी, अच्छा नाम से नहीं है? है लिख रही है, मनीषा जी ने लिखा है। कौन से नाम से है? नेपाल से स्टार्ट होगा उनका, नेपाल से। गुड्डी अग्रवाल है, गुड्डी जी नेपाल ऐसा है। ओके ओके ओके, यस, हाँ नेपाल, गुड्डी अग्रवाल। हाँ जी, यस, अनम्यूट करिए आप। मोना वीडियो पे है। ओके मोना जी, हाँ नेक्स्ट, फिर हम देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट मोना जी को ले लेंगे, पहले गुड्डी जी। गुड्डी अग्रवाल जी अनम्यूट हो गए हैं। गुड मॉर्निंग सुनीता मैम, गुड मॉर्निंग रश्मिका मैम, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं काठमांडू से अनामिका मैम के टीम से। मेरा प्रोडक्ट है इनविगो प्रोटीन। मैम मेरे हाथ में बहुत दर्द था, ठीक है, मैंने बहुत मेडिसिन ली और फिजियोथेरेपी भी कराया। तो फिर मैंने एक दिन मेरे पास इनविगो प्रोटीन था, ड्रॉर में रखा हुआ था। मैं 1 महीने के बाद अपनी अलमीरा मिलाने लग गई, तो उसमें मैंने देखा इनविगो प्रोटीन। मैं बोली अरे अब मैं क्या करूं, ये इनविगो प्रोटीन तो बच्चों का है। तब फिर मैंने बोला चलो मैं ही खा लेती हूँ, कोई बात नहीं है, ये फायदा नहीं करेगा तो ये नुकसान भी नहीं करेगा। तो मैं दूध ऐसे पीती नहीं थी, ये चॉकलेट फ्लेवर का था, तो मैंने दूध में डाल करके रोज पीने लग गई। रोज पीने के बाद मेरे को 1 हफ्ते में ये हाथ में इतना दर्द था, मैं आटा भी नहीं लगा सकती थी। तो मैं 1 हफ्ते के बाद भी मेरे हाथ में इतना दर्द में कंफर्टेबल हुआ, वो मैं बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा मेरे को। मैं बोले चलो मैं ही खा लेती हूँ, बहुत अच्छा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। थैंक यू मैम, सुनीता मैम, थैंक यू गुड्डी जी, थैंक यू सो मच। देखो हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि बच्चों वाले प्रोडक्ट हम खा लो, हमारे वाले प्रोडक्ट बच्चे खा लेंगे तो भी कुछ नहीं होना है। क्या बात है, वंडरफुल।
यहाँ पे 03 से हैं मोना जी। मोना जी अनम्यूट कीजिए मोना जी। संतोष जी की टीम से, संतोष जी की एक्चुअली देवरानी ही है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नेपाल से मोना मंत्री बोल रही हूँ मैम, संतोष मंत्री की देवरानी हूँ मैम। मैं पहले सनफ्लावर तेल यूज करती थी मैम, उसकी वजह से मुझे इतना गैस्ट्रिक हो जाता था कि मेरा सर बहुत ज्यादा दुखने लग जाता था, और इतना कभी कभी तो मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाती थी कि सर दर्द की वजह से। मुझे किचन में कोई तलने का काम होता था, कोई मुझे करने नहीं देता था कि नहीं करना है तुमको, तुम्हारा सर दर्द इतना ज्यादा हो जाता है। लेकिन मेरी जिठानी ने जब से मुझे वेस्टीज राइस बर्न ऑयल के बारे में कहा कि एक बार तुम यूज करके देखो, शायद इससे तुमको कुछ आराम मिले, तो मैं राइस बर्न ऑयल लेके आई, तलने लगी मैम। मुझे सच में अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे इतना आराम मिला। अब मैं 1-2 घंटा आराम से बैठ के तलती हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती मैम, और मुझे गैस्ट्रिक की कोई समस्या नहीं होती है। और हम लोग राइस बर्न ऑयल अगर कोई भी सामान हम लोग तल के रख देते हैं 3-4 दिन के लिए तो महकता भी नहीं है, और वो हमारे किचन का बिल्कुल हिस्सा बन चुका है मैम। बस। हेलो। थैंक यू मोना जी, थैंक यू सो मच। ये वाले रिजल्ट्स तो खैर मेरी टीम में 2-3 लोगों के साथ हुआ है ऐसा। इवन मैंने भी ट्राई करने के लिए ना राइस ब्रांड ऑयल में कुछ तल के मैंने 6 महीने तक छोड़ दिया था, तो 6 महीने बाद भी उसमें स्मेल नहीं था, वो फ्रेश ही लग रहा था। ओके, तो नेक्स्ट अब किसका रहा है? हमारी टीम सीमा जी हैं, वृंदा जी और सीमा जी। वीडियो पे कौन अभी आ रहा है? सीमा जी हैं। ओके, रश्मिका जी, सीमा जी के बाद में ना शुभांगी जी का ले लेते हैं, क्योंकि कल मैंने उनको बोला था एक लास्ट ले लेंगे। हाँ हाँ ठीक है ना, फिर जो भी छूट रहा होगा वो फिर आगे कभी और ले लेंगे। कल करेंगे हम, आगे इसका पार्ट 2 करेंगे। कल मेरे टीम से मुश्किल 1-2 ही कोई रहेंगे, बाकी ठीक है, जो आज छूट रहे होंगे उनको ले लेंगे कल 1-2। उनको कल ले लेंगे। हाँ ठीक है ना। सीमा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सीमा सराफ जी, आवाज नहीं आ रही है। यह है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। आप या तो लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए, तब तक आप उनका ले लीजिए। शुभांगी जी का। शुभांगी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। यस शुभांगी। हो गया मैम, आ रही आवाज? यस आ रही है। आ रही। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। संतोष, सुनीता मैम, गुड मॉर्निंग। मैं शुभांगी अमित हराड़े परभनी से बिलोंग करती हूँ। मैं वेस्टेज से 3 साल में वैशाली मैम के साथ काम करती हूँ। मेरे घर में सब लगने वाले हेल्थ प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक में सब यूज करती हूँ। मुझे वेस्टेज प्रोडक्ट यूज करने से बहुत फायदा हुआ है, इसलिए वेस्टेज मैनेजमेंट को, वेस्टेज प्रोडक्ट को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरी सासू माँ ने मुझे साथ दिया वेस्टेज करने के लिए, इसलिए सासू माँ को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरा छोटा सा टेस्टमोनी, मेरे पास बहुत टेस्टमोनी है, मैं एक टेस्टमोनी आज बताने यस शुभांगी। गार्ड बोल रहे हैं डॉक्टर। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करो। आ रही? हाँ अभी आ रही है। आ रही क्या? वो गार्ड निकालने के लिए बोल रहे थे, वो गार्ड इधर नहीं निकाल पा सकते, बॉम्बे या पुणे जाके निकाल सकते हैं ऐसे बोल रहे थे, और उसका मिनिमम खर्च 100-1.5 लाख आएगा। और गार्ड, एक मिनट शुभांगी, आपकी आवाज चली गई थी बीच में, तो एक बार फिर से आप स्टार्ट करो ना कि आपकी सासू माँ को क्या प्रॉब्लम था। हाँ अभी आ रही क्या मैम? हाँ आ रही है। आ रही क्या? हाँ, मेरे सासू माँ के गले के नीचे गांठ आ गई थी। वो गांठ पानी की बोल रहे थे डॉक्टर, और वो निकालने के लिए बोल रहे थे। वो निकालने के लिए इधर परभनी में नहीं पड़ेंगे, वो पुणे बॉम्बे जाके निकालना पड़ेगा ऐसे बोली डॉक्टर ने। हमने हाँ कर दी ना, निकालना पड़ेगा तो हाँ बोले। तो उन्होंने क्या बोला, वो गांठ निकालने के बाद वो बाद में आएंगे ऐसे उन्होंने पहले में बोल दिया था। तो हमने क्या किया, उन्होंने 1 मंथ के हमारे को सप्लीमेंट डॉक्टर के
दवाई दिए थे। तो मेरे सासू माँ को मालूम था, मैं और वैशाली मैम साथ साथ में काम करते हैं और मीटिंग हमारे घर में लेते हैं ना, तो उन्होंने क्या बोला, तुम्हारी सप्लीमेंट खा के देखते हैं, कुछ तो भी आएगा तो देखेंगे। तो वैशाली मैम मेरे कुछ तो भी नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी सप्लीमेंट में ऑपरेशन करने की गरज नहीं पड़ेंगे, ऐसे बोले थे। तो हमने क्या किया, सासू माँ को प्रोडक्ट दिए, उन्होंने स्टार्ट कर दिए क्रील ऑयल, फैक्स ऑयल, गैनोडर्मा, करक्यूमन, एलोवेरा, आंवला, ये हम सब प्रोडक्ट क्या किए, वैशाली मैम ने बोले वैसे उन्होंने फॉलो किए। तो 15 दिन में उनकी गांठें ना सब खुल चुकी थी, गांठ नहीं थी। महीने के बाद डॉक्टर के लिए दिखाने जाने था ना, तो गांठ कहाँ आई वो भी पता नहीं चल पाया हमको, तो गांठ गई। तो अभी 1.5 साल हो गए, उनको कुछ भी नहीं है तकलीफ। हमने के वो प्रोडक्ट है ना 3 महीने लगातार लिए, तो कुछ भी अभी तकलीफ नहीं है, वो अभी अच्छे है। 1.5 साल हो गए, गांठ गई। तर मैं क्या बताती हूँ मैम, हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट 7 से 8 हजार इतने लगे, 7 हजार में लगे। तो डॉक्टर ने क्या बोला था, 100-1.5 लाख लगेंगे। तो अच्छे है कि नहीं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं हमारे, 7 हजार में हो गए है ना। मैं आगे बढ़ रही हूँ अभी पीवी के साथ। तो मुझे सभी लोगों को कहना है कि सभी लोग विश्वास करके ये प्रोडक्ट लो। और पहले बार क्या बोलते सभी जन, महंगा है महंगा है महंगा है, लेके तो देखो महंगाई का सस्ता है, पहले ही बोल देते महंगा है महंगा है। आओ हमारे साथ वेस्टेज में और देखो कैसे प्रोडक्ट क्या है नहीं। और मेरा सभी ने सुन शुभांगी लिया, जी, इसलिए धन्यवाद। आपका मैंने वीडियो पहली बना बार के भेजना है। ज्योति अग्रवाल जी ने मैसेज किया है कि शुभांगी आपका वीडियो बना के भेजिए। हाँ, मेरा है वीडियो में भेज देती है। आपका मराठी में, आप हिंदी बनाइए, हिंदी वो वाला बनाइए। मराठी। जमता मेरा कुछ मुझे नहीं आती हिंदी बोलने, मैंने पहली बार ही बोला। अभी आपने बहुत अच्छी बोली है, हमें समझ आ रहा है। आप ऐसी हिंदी में भी बोलेंगे पहली बार बोली, मैंने नहीं आते अरे मुझे वाह, हिंदी। जब पहली बार में आप वैशाली इतना मैम अच्छा के बोल साथ रहे रहती हूँ, वैशाली मैम के साथ रहती हूँ, उनकी तरह होने की देख रही, सोच रही है अभी उनके साथ में है ना मैं। यस उनकी यस, जैसे वैशाली मैं जी का हूँ। गाइडेंस आपके साथ है तो बिल्कुल आप बहुत आगे जाओगे। अब पहली बार में उनकी वजह हिंदी से इतनी मैं इधर है अच्छी, अभी। पहली बार में आप हिंदी इतनी अच्छी बोल रहे हैं, अभी हमें बोलिए मराठी बोलने के लिए भी क्या हाल होगा मराठी का। नहीं नहीं, वैशाली सब मैम मना का कर दिल से रहे धन्यवाद। हैं। वैशाली मैम की वजह से मैं इधर है मैं अभी। यस शुभांगी, ये तो आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है। थैंक यू शुभांगी। और बाकी के टेस्टिमोनियल भी आप रेडी करिए, जैसे ही चांस मिलेगा आपको बोलने का मौका मिलेगा। हाँ, वेट लॉस का अपन है मेरे पास, मेरे बच्चों का है मेरे पास, बहुत बहुत सारे टेस्टमोनी टेस्टिमोनियल है इनके पास, खजाना है टेस्टिमोनियल वाला। वेट जी। लॉस वाला रश्मिका जी, इनकी बहन का वेट 20 केजी कम हुआ है। 20 केजी हमारे प्रोडक्ट से, कितनी बड़ी बात है। तो उनको खुद आप लेकर आइए एक दिन, वो हाँ, खुद यहाँ पे बताएंगे। 20 केजी कल वेट है ना लॉस। हमारा मैम? हाँ कल है, कल आप बोलिएगा उनको, मैं कल कल हम बोल रखेंगे। देती हूँ। क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग, अभी तो आधे भी नहीं हुए हमारे, अभी तो और बहुत बाकी है। जमता कल बोलेगी, मैं बोलूंगी नहीं तो वो बोलेगी, कुछ तो भी करेंगे। ठीक है हाँ, ठीक है, आप जमता, उनको ही धन्यवाद। बुलाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। पिक भी उनकी बिफोर आफ्टर की अगर होगी पिक तो शेयर कीजिएगा। है पिक उनकी? अभी नहीं है, अभी उनका अभी छो है ना, तो कल डाल देगी मैं। हाँ हाँ, कल डाल देंगी। जब वो अभी बताएंगे ली तो थी साथ ना। में शेयर हाँ करेंगे। अभी सब लोग क्या बोल रहे हैं, अभी वेट मत करो, उसको अभी शादी करनी है ना, अभी अत्ता बहुत अच्छी लग रही है, अभी मत करो। उन्होंने छोड़ दिया अभी सब। कितना रिजल्ट आया उनको, ग्रेट ग्रेट, बहुत कम बड़ी कम बात हो है। जाती है ना, सभी बोल रहे हैं उनको अभी मत करो, अभी बहुत हो गया। थैंक यू शुभांगी। तो रश्मिका जी, अभी हमारा टाइम हो चुका है। हाँ, हो गया टाइम आज तो। संतोष मंत्री जी को हम कर लेंगे, और कल संतोष जी, जैसे सीमा जी और जो भी छूटे हैं उनको प्लीज कल। हाँ हाँ, रानी मैम है, पूजा मैम है, हर्षा मोदी जी है, एंड शीतल अग्रवाल जी है, अवंतिका जी है, शुभांगी जी है, वैशाली जी है, इनका सब हम कर लेंगे। रुखसार है और मुनीरा जी है, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, तो जिनका हम कर लेंगे टेस्टिमोनियल। हाँ रश्मिका जी, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी लगभग हमारे 14 लोगों का 13 लोगों का हमारा टेस्टिमोनियल हो चुका है। मैंने सबका नाम नोट किया है कि किस किस का हुआ है। तो थैंक यू एवरीवन, तो थैंक यू सो मच। एंड रश्मिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ, मतलब बिल्कुल एक पार्टनर की तरह हमारे साथ हो, जिसमें हमें बहुत मजा आ रहा है एक दूसरे के साथ काम करने में। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एंड विश यू वेल। तो कल हमारा सेशन यही होगा, पार्ट 2 जी, टेस्टिमोनियल वाला ही। तो जिनको भी रिजल्ट आया है वो यहाँ पे हैंड रेस करेंगे या फिर हमें नाम दे देंगे, ठीक है। थैंक यू एंड विश यू वेल। थैंक यू, विश यू वेल।